तंत्र मंत्र साधना एक ऐसा रहस्यमय विषय जिसके बारे में आप जितना जानो उतना कम है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से तंत्र मंत्र साधना से अलौकिक शक्तियों को बुलाया जाता है, किस तरह से उस अलौकिक शक्तियों को वचन में बांधा जाता है, किस तरह से उस अलौकिक शक्तियों के पास से काम कराए जाते हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। और ऐसे और भी अगर आप रहस्यमय वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी इस रहस्यमय जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले दोस्तों हम बात करते हैं तंत्र मंत्र साधना की कैसे जाती है। तो देखिए दोस्तों, कोई नया साधक जो तंत्र मंत्र साधना करना चाहता है तो उसको सबसे पहले कोई ऐसे गुरु बनाने पड़ते हैं जो उसे तंत्र मंत्र साधना सिखा सके, तंत्र मंत्र साधना के बारे में सब कुछ उसको जानकारी दे सके। देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र साधना में गुरु इसीलिए धारण किए जाते हैं क्योंकि कई साधनाएं ऐसी भी होती है जिसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। अगर आपसे छोटी सी भी गलती उस साधना के दौरान होती है तो वहां पर आप पागल भी हो सकते हैं या फिर आपकी जान भी जा सकती है। पर आपके साथ आपके गुरु होंगे तो गुरु आपको उस शक्ति के प्रकोप से बचा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, गुरु इसीलिए भी धारण किए जाते हैं क्योंकि वो हमें साधना के बारे में सब कुछ सही मार्गदर्शन दे सके। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि तंत्र मंत्र साधना की शक्तियों की मदद से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो मान लो दोस्तों, आपने कोई साधना की और आपको सिद्धि प्राप्त हुई, यानी कि कोई शक्ति आपको मिली, तो उस शक्ति की मदद से आप वशीकरण, मारण, मोहन, किसी का रोग दूर करना, किसी का दुख दूर करना, या भूतकाल, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की जानकारी प्राप्त करना, या फिर आप ऐसे भी कार्य कर सकते हैं जो साइंस के परे है। साइंस सपने में भी नहीं सोच सकती वैसे वैसे कार्य आप उस तंत्र मंत्र साधना की जो अलौकिक शक्ति आपको प्राप्त हुई है उसकी मदद से आप कर सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, इस तरह की शक्ति प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए काफी मुश्किल होती है, तब जाकर ये शक्ति जो है वो प्राप्त होती है। पर उस शक्ति के भी कुछ नियम होते हैं कि आपको जो शक्ति प्राप्त हुई है उसके बारे में आप किसी और को नहीं बता सकते, वरना आपकी शक्ति चली जाती है, आपको जो शक्ति प्राप्त हुई है वो चली जाती है। आप उस शक्ति का इस्तेमाल अपने खुद के कार्य करने के लिए नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी शक्ति जो है वो चली जाती है। आप उस शक्ति का इस्तेमाल किसी भी गलत कार्य करने के लिए नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी शक्ति चली जाती है। इस तरह की कई सारी शक्तियाँ होती है जिसके अलग अलग नियम होते हैं, और कई साधना की शक्तियाँ ऐसी भी होती है जिसका इस्तेमाल आप अपने खुद के कार्य करने के लिए कर सकते हैं। आप उससे अच्छे कार्य भी कर सकते हैं और उस शक्ति से आप पूरे कार्य, खराब कार्य करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से शक्ति को बुलाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हर शक्ति को बुलाने के लिए अलग अलग मंत्र और अलग अलग विधि होती है। उस विधि के साथ उस मंत्र का जाप करने से शक्ति आपके सामने प्रकट होती है। जैसे ही शक्ति साधक के सामने प्रकट होती है तो साधक सबसे पहले उस शक्ति की जो मनपसंद वस्तु है वो शक्ति को देता है। मनपसंद वस्तु में मिठाई भी हो सकती है, मदिरा भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य वस्तु भी हो सकती है। जैसे ही शक्ति को उसकी मनपसंद वस्तु मिलती है तो शक्ति साधक पर प्रसन्न होती है। तब साधक उस शक्ति को वचन में बांध लेता है। शक्ति के पास से वो वचन ले लेता है कि मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं तब तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हें जहाँ भेजूँ वहाँ पर तुम्हें जाना होगा, मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका तुम्हें मुझे सत्य सत्य जवाब देना होगा। इस तरह के वचन उस शक्ति के पास से साधक ले लेता है। फिर साधक को जब भी उस शक्ति के पास से कोई भी कार्य कराना होता है तो वो साधक उस शक्ति का जो मंत्र है उसका 108 बार जप करता है। जैसे 108 बार वो मंत्र पढ़ता है वो शक्ति उस साधक के सामने प्रकट होती है। फिर साधक उस शक्ति को जो भी कार्य सौंपता है, जो भी कार्य कहता है, वो फिर वो शक्ति करती है। तो इस तरह से शक्ति को बुलाया जाता है, उसे वचन में बांधा जाता है, फिर उसके पास से साधक अपने कार्य कराता है। पर वो कार्य आगे भी वो शक्ति करती रहे उसके लिए साधक को उसकी जो मनपसंद वस्तु है वो उसको देते रहना पड़ता है। तब जाकर वो जो शक्ति है वो साधक के कार्य करती रहती है। क्या दोस्तों, आप तंत्र मंत्र साधना के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। अगर आपके ज़्यादा कमेंट आए तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले न्यू ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के साथ।